साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। एक सघन और स्वस्थ निद्रा दिन भर के कठिन परिश्रम का पुरस्कार है। निद्रा का अर्जन करना पड़ता है। मात्र बाल्यावस्था को ही यह वरदान प्राप्त है कि निद्रा के लिए विशिष्ट प्रयत्न नहीं करने पड़ते। बाल्यकाल और किशोरावस्था की कुछ अवधि के उपरांत प्रकृति प्रायः निद्रा को सहजता से उपलब्ध संपदा नहीं रहने देती। इसके चलते अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनिद्रा कई व्याधियों का आधार बिंदु है। यदि अनिद्रा किसी गंभीर रोग या चिंता का परिणाम है तो उसके लिए चिकित्सक की शरण में आना उचित है। इसके उलट यदि अनिद्रा अस्त व्यस्त जीवन शैली या पर्याप्त श्रम की अनुपस्थिति का परिणाम है तो इसके लिए प्रकृति, मौसम, देव या भाग्य नहीं, आप स्वयं उत्तरदायी हैं। प्रकृति ने मनुष्य के हिस्से कुछ कर्म लिखे हैं। वे मानसिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी। जब तक आप अपने हिस्से के वे श्रम नहीं करेंगे आपको स्वस्थ निद्रा का पुरस्कार नहीं मिलेगा। जीवन के अंत में हम सभी को चिर निद्रा अर्थात मृत्यु का सामना करना है। मृत्यु सबकी अंतिम निद्रा में सुला देती है, परंतु किसी को सरल एवं बिना किसी कष्ट के मृत्यु मिल जाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जहां मृत्यु कष्ट से हुई या वर्षों मृत्यु की प्रतीक्षा की गई। कभी कभी कष्टप्रद मृत्यु किसी प्रकार के बुरे कर्म का परिणाम भी हो सकती है। उसे छोड़कर साधारणतया प्रकृति का नियम चिरनिद्रा के मामले में भी लागू होता है, अर्थात जिसने जीवन भर पर्याप्त श्रम किया होगा उसे डाल से पके हुए खरबूजे के टूटने जैसी आवाज़ आसान मृत्यु मिल जाएगी। यह निद्रा इतनी गहरी होगी कि जब आप अगले जन्म में आंखें खोलेंगे तो पाएंगे कि नई देह में ऊर्जा ही ऊर्जा है। पर्वत के अध्ययन के लिए पूरे पहाड़ को खोदना आवश्यक नहीं, उसके लिए एक कण ही पर्याप्त है। इसी प्रकार प्रत्येक रात मिलने वाली अस्थायी मृत्यु यानी निद्रा के गुण स्वभाव का अध्ययन करके चिर निद्रा की तैयारी की जा सकती है। राजनीति में कोई भी कार्य बिना नफा नुकसान देखे नहीं किया जाता है और उसे पाने की लालसा से साम दाम दंड भेद एवं दबाव की राजनीति की जाती है। राजनीतिक दलों द्वारा जातीय जनगणना की मांग को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि अंत्योदय उत्थान के लिए। यह कटु सत्य है कि भारतीय राजनीतिक दल समाज में अपनी अस्थायी पैठ बनाने के लिए कुछ मुद्दों को छोड़कर चोर चोर मौसेरे भाई सरीखा ही व्यवहार करते हैं। चुनाव बाद तो उनका रवैया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, लोकोक्ति को ही चरितार्थ करते हैं। क्या एक जनप्रतिनिधि से जनता जनार्दन को यही उम्मीद होती है? क्या नेताओं एवं राजनीतिक
दलों का जनता से चुनाव में वोट प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। क्या जनमानस के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं? स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।